इन सेम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत से स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकेंड यूनिट आपकी जो है वो मोस्टली इंटरनेट के यूसेस पर है, मतलब इंटरनेट के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो टॉपिक्स ज़्यादा नहीं है, बट एक या दो टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े हैं। तो मेनली इसमें आपको, अगर आपने इस यूनिट में पढ़ाई नहीं करी ठीक से तो फिर भी आप अगर इसमें चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डेली यूज़ पे हम इंटरनेट पे करते हैं। वही चीज़ें इसमें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, मतलब आप इंटरनेट पे क्या क्या करते हो डेली यूसेस। तो इस चीज़ पर टॉपिक पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए इसमें इसी टॉपिक पर है कि आप इंटरनेट पर क्या क्या काम कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। अब इंटरनेट के एप्लीकेशंस मतलब इंटरनेट जो है तो उसको हम किस तरीके से यूज़ करके, मतलब डेली लाइफ में हम किस तरीके से उसका यूज़ करके वैसे काम धंधे कर सकते हैं। एप्लीकेशन मतलब इस चीज़ की जिससे अपन काम धंधे कर सकते हैं उससे। ठीक है, तो एक्सप्लेन डिटेल तो हमने आजकल जितनी भी चीज़ें हैं सभी ऑनलाइन कर दी। तो हमारा ये एप्लीकेशन से इंटरनेट का कि हम ऑनलाइन सब चीज़ें आजकल जितने भी काम धंधे कर रहे हैं सब ऑनलाइन चल रहे हैं। बिजली का बिल भरना या फिर जोमेटो हुआ या फिर ऑनलाइन गैस की बुकिंग करना या जितने भी ऑनलाइन काम हो रहे हैं सभी क्या एप्लीकेशन से इंटरनेट के, मतलब इंटरनेट की मदद से हम क्या क्या काम धंधे कर सकते हैं। तो वो होता है एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो उसको बारे में आपको बताना है। तो ये चीज़ें हैं सही, लेकिन अगर इसको घुमा फिरा के फिर पूछ लिया कि इंटरनेट पे आप क्या क्या कौन कौन ये काम फॉलोइंग काम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सर्च इन्फॉर्मेशन ऑन विकीपीडिया। विकीपीडिया पे कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करना है, क्योंकि विकीपीडिया बहुत बड़ा एक सर्च इंजन है जहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप कुछ भी सर्च करोगे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर सब्सक्राइब न्यूज़पेपर अगर आपको कोई दिया जा रहा है ऑनलाइन तो उसको किस तरीके से सब्सक्राइब करेंगे और उसको किस तरीके से पढ़ेंगे ऑनलाइन। ठीक है, तो ये ऑनलाइन टास्क की ही पूरी यूनिट है कि आपको ऑनलाइन इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि आप ऑनलाइन क्या क्या काम कर सकते हैं और किस टाइप से उसके स्टेप्स बताना रहेगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपको यूजिंग गूगल इनपुट टूल की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपनी जो प्रादेशिक लैंग्वेज, अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें आप किस तरीके से टाइप कर सकते हैं। तो ये भी आपको बताना है कि आप गूगल टूल्स की मदद से, गूगल इनपुट टूल की मदद से आप अपनी जो रीजनल लैंग्वेज है, मतलब जो महाराष्ट्र का तो मराठी, अगर निमाड़ का मतलब मालवा का है तो हिंदी, बिहार का है तो भोजपुरी, इस टाइप से तो आप किस तरीके से कर सकते हैं उसकी लोकल लैंग्वेज में, मतलब रीजनल लैंग्वेज में। तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो तीसरा क्वेश्चन भी यही है कि भैया इंटरनेट पे आप ये काम किस किस तरीके से फॉलोइंग काम, इनमें से कोई सा भी उठा के पूछ सकते हैं कि इनमें से वो काम हम कैसे कर सकते हैं। जैसे गूगल मैप्स है, गूगल मैप से हम ऑनलाइन किस तरीके से किसी चीज़ को पार्टिकुलर, मतलब किसी चीज़ को या मतलब कोई प्लेस को सर्च कर सकते हैं, कितना किलोमीटर है, क्या डिस्टेंस है, किस किस तरीके से उसका रास्ता है, ये सब हम सर्च मार सकते हैं तो बताना रहेगा। ऑनलाइन आप गूगल एप्स को किस तरीके से गूगल एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, क्या क्या आप क्या क्या कहाँ जाना रहेगा, किस तरीके से गूगल एप्स पर आप काम कर सकते हो। गूगल एप्स क्या होते हैं, टिकट की ऑनलाइन बुकिंग कैसे कर सकते हैं, अप्लाई फॉर द पैन कार्ड या आधार कार्ड या पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब पे ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है उसको ऑनलाइन कैसे भरोगे, और सर्विस टैक्स है उसको भी ऑनलाइन कैसे भरोगे आप। तो इसकी स्टेप्स आपको बताना है। आपको ऑनलाइन जो बुक्स होती है ई बुक बोलते हैं, मतलब जो बुक्स आपको ऑनलाइन मिलती है और आप ऑनलाइन ही पढ़ो, उसको आपको फिजिकली नहीं मिलती है वो, तो उसको आप किस तरीके से डाउनलोड करोगे ये भी आपको बताना रहेगा। या फिर आपको ऑनलाइन गैस की जो रिफ़िल की बुक है उसको किस तरीके से ऑनलाइन करना है, बुकिंग कैसे करना है ऑनलाइन, तो वो भी आपको पूछा जा सकता है। गेट सर्विसेज फ्राम, अभी जैसे बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करी कंपनी होती है, सर्विसेज के लिए आती है। जस्ट डायल है, क्विकर है, getit.co.in और suleika.com। तो इन सब की जो प्रोसेस होती है इन पर किस तरीके से आप सर्च मारो और किस तरीके से सर्विसेज को आप सर्च कर सकते हो, ले सकते हो, तो ये भी आपको ऑनलाइन बताना है। मतलब इसमें सभी चीज़ें ऑनलाइन ही है। इस यूनिट में आपको अधिकतर सभी चीज़ें क्या होती हैं, ऑनलाइन ही बताना है कि किस तरीके से ऑनलाइन क्या क्या होता है। तो बहुत सरल है, अगर आपने इन पर काम किया होगा तो आप बता सकते हो। और ये प्रैक्टिकली यूनिट है, क्योंकि इसमें आप सभी व्यक्ति कुछ ना कुछ तो सर्च करते रहते हैं, ऑनलाइन करते रहते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और होगी भी सी। फिर है आप क्रिएट एंड यूजिंग बुक मार्क, मतलब आप जब बुक मार्क किस तरीके से बना सकते हो और किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। बुक मार्क क्या होता है कि कोई अगर अपन कोई वेबसाइट पे बार बार जा रहे हैं और अपने को बार बार उसकी ज़रूरत लगे तो अपन उसका बुक मार्क सेव कर लेते हैं, ताकि अपन उसको जब भी डबल से जाना हो तो हम उसको सर्च ना करते, उस बुक मार्क पर जाके उसको वापस से खोल लें। मतलब जो वेबसाइट अपने को बार बार लग रही है
जहाँ जिस पर अपने का ब्राउज का काम होता है तो अपने से उसको बुकमार्क सेव कर लेते हैं। तो अपने को बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं, अपन उस बुकमार्क में जाकर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक वो खुल जाएगा। तो ये इसको भी आपको आना चाहिए किस तरीके से बुकमार्क हम बनाएंगे और उसको यूज़ करेंगे। सोशल साइट सबको पता है कि सोशल साइट्स पे किस तरीके से अपन फ्रेंडशिप कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आइडियाज़ अपने विचार पोस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से अपन मैसेज कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। तो ये सबको पता है। तो इंस्टाग्राम और ये जितने भी फेसबुक है, लिंक्डइन है और जो आपका ट्विटर एक्स हो गया है ना, मेटा द्वारा, तो ये सब के बारे में आप बता सकते हैं। तो ये यूनिट मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है। आपको बस थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा देख लेना कि इसके आगे स्टेप्स क्या है। अगला क्वेश्चन है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लाइंट सर्वर क्या होता है कि जब कंप्यूटर से हम डेटा का एक्सचेंज होता है, मतलब कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं तो वो क्लाइंट होता है। कंप्यूटर जो मांगता है, जो डेटा मांगता है वो कंप्यूटर या मोबाइल क्या होता है, क्लाइंट। और जो जहाँ से इंफॉर्मेशन आती है वो कंप्यूटर होता है सर्वर। तो एक मांगने वाला है और एक देने वाला, मतलब एक रिक्वेस्ट करने वाला और एक रिस्पांस करने वाला। तो मतलब डेली लाइफ में भी आप जैसे मान लो किसी स्टोर पे जा रहे हो सामान के लिए, तो आप रिक्वेस्ट करते हो, उधर से सामान वाला दुकान वाला आपको सामान ला के देता है, तो वो क्या होता है, रिस्पॉन्स। मतलब एक क्लाइंट हो गया, एक सर्वर हो गया। ठीक है। क्लास में भी जब आप बैठते हो जनरली एग्जाम्पल, तो आप एक बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, क्लाइंट होते हैं, और रिक्वेस्ट किससे करते हैं, वो टीचर से कि ये टॉपिक हमको बता दीजिए। तो इस तरीके से ये हमारा रियल लाइफ का एग्जाम्पल था। आप कंप्यूटर में भी इस तरीके के क्लाइंट सर्वर होते हैं, मतलब एक कंप्यूटर में रिक्वेस्ट करने वाले एक से ज़्यादा, और एक कंप्यूटर जो सभी चीज़ों को देने वाले। जैसे रिजल्ट अपन सर्च करते हैं तो रिजल्ट सर्च करने वाला कंप्यूटर क्या हो गया, क्लाइंट, और जो रिजल्ट दे रहा है जहाँ जिस कंप्यूटर से सर्वर से इंफॉर्मेशन आ रही है वो हमारा सर्वर होता है। तो ये हो गया क्लाइंट सर्वर। बैंक में भी अधिकतर ये काम इससे होता है। बैंक से हम लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारा जो डेटा है हम रिक्वेस्ट करते हैं क्लाइंट मोबाइल या कंप्यूटर से, और जो रिस्पॉन्स आता है वो सर्वर से। कभी कभी आपने देखा होगा सर्वर डाउन हो जाने से रिस्पॉन्स नहीं आता है। ठीक है। तो ये होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, मतलब एक रिक्वेस्ट करने वाला और एक देने वाला। तो इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। ये FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी इंटरनेट पर कोई भी फाइल को ट्रांसफ़र किया जाता है तो इसी प्रोटोकॉल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। FTP के और दूसरे वेब होस्टिंग में भी बहुत सारे यूज़ हैं। FTP के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी मदद से हम ऑनलाइन फाइलों को नाम भी देख सकते हैं, फाइलों को चेंज कर सकते हैं, डायरेक्टरी को देख सकते हैं। और भी FTP के कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो उनको भी हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको FTP के बारे में बताना है कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है और उसके क्या यूज़ है। इसके साथ टेलनेट कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप एक कंप्यूटर से दूर की जगह के जो कंप्यूटर होते हैं उसके लिए आपको ये भी प्रोटोकॉल है। मतलब ये दोनों प्रोटोकॉल एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए या ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, कंट्रोल करने के लिए। तो ये दोनों रिमोट, टेलनेट कॉन्सेप्ट भी आपका रिमोट, मतलब एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर दूसरी जगह पे, तो उन दोनों को डेटा को ट्रांसफ़र और फाइल ट्रांसफ़र करने और डेटा को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। दोनों प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन है 5वां, यह कि ब्राउज़र क्या होता है और आप किस तरीके से ब्राउज़र में अपनी हिस्ट्री को देख सकते हैं, किस तरीके से सर्च कर सकते हैं, किस तरीके से देख सकते हैं। तो ये आपको बताना है। ब्राउज़र ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पर कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने की मदद देते हैं, सर्च इंजन की मदद से। ठीक है। तो वेब ब्राउज़र बहुत सारे हैं, मैंने पढ़ाया भी था क्लास में आपको। ब्राउज़र गूगल क्रोम, ओपेरा, ठीक है। तो ये सब इस तरीके के और भी बहुत सारे ब्राउज़र। तो ब्राउज़र एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको वर्ल्ड वाइड वेब पे कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन जब आप कोई वर्ल्ड वाइड वेब कोई चीज़ का सर्च करते हो तो आपको वर्ल्ड वाइड वेब बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को सर्च करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए वहाँ पे क्या होता है, एक सर्च इंजन होता है। मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पर आपको सर्च इंजन पे जाकर सर्च करना पड़ेगा तो ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। तो सर्च इंजन क्या होते हैं? गूगल है, बिंग है, याहू है, अल्टा विस्टा है, ये सब क्या है, सर्च इंजन है। तो वर्ल्ड वाइड वेब पर कोई भी चीज़ ढूंढना है तो सर्च इंजन, उसके बाद फिर ब्राउज़र। ठीक है। तो इन सबको मिला जुला के वर्किंग होती है, वह इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। तो इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ये यूनिट बेसिकली बहुत इजी है, ऑनलाइन सारे काम करके आपको बताना है। तो अगर मान लो आपको एक दो क्वेश्चन अगर इसमें टफ लग रहे हैं तो आप ये ऑनलाइन जो काम बताए हैं ना कि कैसे बुकिंग करेंगे, कैसे ऑनलाइन टिकट की बुकिंग करेंगे, ये आप कर सकते हैं, बहुत ईजी पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक
the video, please like, comment and share and subscribe. Thank you.